अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान असलम है। मैं आई एम वर्किंग एज आ रूमेटोलॉजिस्ट इन मुजाहिद हॉस्पिटल फैसलाबाद। यहाँ पे मेरी टाइमिंग 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होती और ये हमारी सीरीज़ चल रही है एक इंफॉर्मेटिव टॉक्स की फॉर पेशेंट्स, ताकि मैं उनको इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकें। इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करना चाहते हैं वो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है। ये एक किस्म की ऐसी बीमारी है जिसमें हामला ख़वातीन के हमल के पहले 3 महीने में बार बार उनके हमल गिरते रहते हैं। यानी कि हमल की उम्र 4 हफ़्ते होगी, 5 हफ़्ते, 6 हफ़्ते होगी और वो कंसेक्टिव गिरते हैं। या फिर ऐसी ख़वातीन जिनको हमल के आखिरी दिनों में इक्लाम्शिया जैसी बीमारी या प्री इक्लाम्शिया हो जाती है, जिसमें पाँव सूज जाते हैं, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है और हमल उसके अंदर गिरने की चांसेस बढ़ते हैं। तो उन ऐसी पेशेंट्स को एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो सकता है। यूजुअली ये जो हम फीमेल्स होती हैं, क्योंकि यंगर एज ग्रुप्स की होती हैं, प्रोडक्टिव एज में होती हैं, तो ये गायनी की फॉलोअप में ही रहती हैं और गायनेकोलॉजिस्ट ही इनको देखती हैं। तो मैनी अ टाइम्स हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनका हमल गिरने की वजह पता नहीं लग रही होती है। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल हमल होता भी सही है, बार बार हमल हो भी रहा है, लेकिन कोई वजह पता नहीं लग रही है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर मैं गायनी वाली डॉक्टर्स को ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर वो एम्पिरिकली कभी कभी ट्रीट भी कर देती हैं विद कलेक्सेन, खून पतला करने की दवाइयाँ और इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो इसको वर्कअप नहीं करती हैं और रिव्यू ऑफ ऑटोइम्यून नहीं लेती हैं। कभी कभार इन पेशेंट्स के अंदर प्राइमरी एपीएल्स यानी कि सिर्फ एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर, कुछ फीमेल्स के अंदर ये किसी अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसके अंदर SLD सबसे कॉमन है। सो ये सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। यंगर एज ग्रुप कॉमन है, फीमेल जेंडर कॉमन है और बीमारियाँ भी कॉमन है और दोनों के अंदर प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। रिसेंटली भी हमारे पास एक फ़ीमेल अभी प्रेजेंट किया, मैं उनकी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कि उनके अंदर भी सेम यही चीज़ है कि 4 प्रेगनेंसी, 4 हमल उनके ज़ाया हुए हैं लास्ट 3 ईयर्स में, लेकिन कभी इन्वेस्टिगेट नहीं हुई। तो जब APLs हमने एंटीबॉडीज़ करा रहे हैं तो देखे केम आउट टू बी पॉजिटिव। ये काबिले इलाज मर्ज़ है, इसके अंदर हम खून पतला करने की दवाइयाँ देते हैं, टीके लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन के उनकी हिस्ट्री क्या है, वो क्लिनिकली उसको मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो हमल गिरने के अलावा इसके अंदर कभी कभी खून की शरेयान भी बंद हो सकती है। ये सिंपल ये नहीं है कि हमल गिराती है, बल्कि खून की शरेयानें भी बंद हो सकती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर बार बार खून की शरेयानें बंद हो रही हैं, चाहे वो टांग की शरेयानें हैं वो बार बार बंद हो रही हैं, चाहे खून की शरेयान बंद होने की वजह से फालिज का अटैक हो गया है, चाहे उनके बार बार हमल ज़ाया हो रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों के अंदर डॉक्टर हजरात जो हैं वो जो देख रहे हैं उनको ये लाजमी एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम की सस्पिशन रखनी चाहिए, इसके टेस्ट कराने चाहिए, इसके अलावा रिव्यू लेना चाहिए सारा ऑटोइम्यून डिजीज़ का। और अगर वो पॉजिटिव आएँ और उनको सजेस्टिव लगे कि ये किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है, तो फिर किसी भी करीबी अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि वक्ती तौर पर उनको देख के फौरी तौर पर उनका इलाज शुरू हो सके और वो जानलेवा खून की शरेयान बंद होने से वो बच सकें और बार बार हमल ज़ाया होने से वो बच सकें। और प्लस अगर कोई अंडरलाइंग ऑटोइम्यून डिजीज़ उसके साथ चल रही है तो उसको जल्दी पिक किया जा सके और उसका इलाज किया जा सके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।